गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ नंबर 3 मीराबाई रचित पदावली पढ़ाएंगे। इसके पहले के 3 दोहे हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों। अब चौथा देखिए। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साध की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जाची। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीरा अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। सांची मतलब सच्ची, और रांची मतलब पक गई हूँ या रम गई हूँ। व्याल मतलब सर, खारो मतलब नीरस और व्यर्थ, कांची मतलब कच्ची, और जांची मतलब मालूम कर ली है या परख ली है। तो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीरा अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मविभोर होकर कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब गई हूँ। पैरों में घुंघरू बांधकर और श्रृंगार करके लोक लाज छोड़कर नाच रही हूँ। जब से संतों का साथ किया है तब से मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई है और मैं साक्षात भक्ति रूप में हो गई हूँ। प्रतिदिन श्री कृष्ण के गुणों का गान करने के कारण काल रूपी सर्प से भी बच गई हूँ। अर्थात अब मुझे जीवन मरण से छुटकारा मिल गया है। मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार ही खाली लगता है। उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब कच्चा अर्थात व्यर्थ और सारहीन है। मीरा कहती हैं, मैंने श्री गिरधर लाल से रसीली भक्ति की याचना की है, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें मीरा ने अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है जो नारी सुलभ व रसयुक्त भी है। मीरा की श्री कृष्ण के चरणों में अविचल निष्ठा और भक्ति भावना पद के शब्द शब्द से छलक रही है। इसमें राजस्थानी और मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। शैली इसकी मुक्तक है। छंद जो है इसका गेय पद है। रस शांत एवं भक्ति है। इसमें अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाण दई कूल की कानी कहाँ करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बलि बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहती हैं कि मैं तो पति के रूप में एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ।
किसी अन्य को नहीं। इसके लिए सांसारिक लोकलाज का भी मुझे रंच मात्र भय नहीं है। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं। जो अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं वे ही मेरे पति हैं। कोई भी सांसारिक व्यक्ति मेरा पति नहीं है। पिता, माता एवं भाई बंधुओं से भी मेरा कोई भी मेरा नहीं है। ये सब लोग तो सांसारिक प्राणी हैं और श्री कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम में बाधक हैं। अब तो मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में कुल मर्यादा को भी त्याग दिया है। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं तो अब संतों के पास बैठती हूँ और भगवत चर्चा करती हूँ। इस प्रकार लोक लाज को भी मैंने त्याग दिया है। भले ही लोग कहें कि एक रानी जिसे महलों में पर्दों में रहना चाहिए था, बाहर पर पुरुषों संतों के साथ घूमती फिरती है, कहते रहें। इस लोक लाज को मैंने अब त्याग दिया। मैंने तो आंसू रूपी जल से सींच कर प्रेम की बेल को बोया है, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में रोने से जो आंसू निकलते हैं उनसे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। अब प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल चुकी है, जिस पर आनंद रूपी फल लगेंगे। मैं इस संसार की निस्सारता को देखकर रोने लगती हूँ क्योंकि यह सत्य तत्व नहीं है। सत्य तत्व तो परमात्मा ही है। उसी की भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न रहती हूँ, अर्थात परमात्मा के प्रति भक्ति ही सार तत्व है। इसी से जीवन मरण से छुटकारा मिलकर मोक्ष प्राप्त होता है। मीरा कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब मेरा उद्धार कर दो, अर्थात भव बंधन के दुखों से छुटकारा दिला दो। प्रस्तुत पद में मीरा की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई पड़ रही है। ईश्वर के प्रति पति पत्नी जैसे प्रणय भाव पर आधारित भक्ति भावना का चित्रण किया गया है। इसमें राजस्थानी तथा मिश्रित ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। शैली इसकी मुक्तक है और रस इसमें भक्ति है। इस तरह से बच्चों अब ये पाठ समाप्त होता है। इसकी व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है पूरे पाठ की। इसके शब्दार्थ और इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब आपको अपनी कॉपीज में करने हैं। अब बच्चों हम आपसे अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।